यह सुंदर कथा चल रही थी रोड के बगल से, बिल्कुल जमाने में ऐसे ही चल रही थी। बढ़िया रोड थी। पंडित जी सुंदर कथा सुना रहे थे। एक ग्वारिया भक्त थे। इन बच्चों को यहाँ से हटवाओ, इन बच्चों को यहाँ से हटवाएंगे ना कोई। अगर बच्चे तो बेचारे समझते नहीं है। अब बच्चे तो ये समझ न जाने क्या को चिल्ला रहे हैं, क्या को बैठे। बच्चों को बेचारों को कोई दूसरे बच्चे क्या जानते, कुछ नहीं। उनको बैठा दो आराम से, बच्चों को तो पता नहीं कि उनको पीछे बैठा दो। अब बड़े लोगों के पास तो कथा सुनने का समय नहीं है। बच्चों से जाओ बेटा भाई खेलियो पंडाल में जाओ। भक्त वत्सल भगवान भाई बैठा लो। बच्चे बेचारे समझते बच्चों को फिर दूसरे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मन को ले आया ही। भगवान की कथा कितनी भी सुनी जाए और कैसे भी सुनी जाए, लाभ सुंदर कथा चल रही घोर कलयुग में। आज भी भगवान आते हैं। सुंदर रास्ता थी। एक ग्वारिया गंवार गायों को लेकर के जा रहे थे और जिस समय उनका गाय लेकर के निकलना हुआ उसी समय पंडित जी मंच से कह रहे थे कि भगवान आज भी आते हैं और भगवान ने जो वृंदावन में गायों को चराया था वो गाय आज भी वृंदावन में है। ग्वारिया भक्त ने केवल इतनी कथा सुन पाई बस कि आज भी वो गाय हैं जो भगवान वृंदावन में चराया करते थे, गायों को चराया करते थे। वो गाय आज भी है। ग्वारिया भक्त ने सोचा तो हम यहाँ काय को लगे, हम यहाँ काय को लगे हुए हैं। हम तो वहीं चले जहाँ भगवान ने गाय चराई थी। आज भी वो गाय है जो भगवान चराया करते थे। वो ग्वारिया भक्त उस गांव को छोड़ करके वृंदावन चला गया। वृंदावन गायों को चराने लगा। अभी वो घोर कलयुग है। आपने वृंदावन में देखा होगा एकादशी वाले दिन वृंदावन में भोजन नहीं बनता, सब व्रत रहते हैं। और जो भैया व्रत नहीं रहता उसे भी व्रत रहना पड़ता है, क्योंकि आश्रमों में भोजन नहीं बनता एकादशी वाले दिन। अब वो ग्वारिया भक्त थे, वो गायों को लेकर के जंगल में चले गए। एकादशी का दिन आ गया, उनके लिए कोई भोजन लेकर के नहीं गया। अब बेचारे पूरे दिन भूखे रहे। भगवान बिहारी जी ने विचार किया कि हमारे जो भक्त हैं वो बेचारे भूखे हैं। भगवान बिहारी जी रेशमी वस्त्रों में कलेवा लपेट करके और उस ग्वारिया के पास ले गए। ग्वारिया को सुंदर भोजन कराया। भगवान बिहारी जी चले। अब जैसी सायंकाल वो ग्वारिया भक्त जब लौट करके आया, पुजारी जी से कह रहे क्या महंत जी मर चुके, क्या महंत जी मर चुके, उसिगरे चेला आज वन में भोजन ले गए, नंद नदन यदुराज। क्या कोई चेला नहीं था जो हमारे लिए कलेवा लेकर के जा पाता? पुजारी जी कह रहे थे अरे भगवान बिहारी जी को कलेवा लेकर के जाना पड़ा। पुजारी जी कह रहे थे बिहारी जी गए थे।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज बिहारी जी और कलेवा लेकर के हमारे लिए पुजारी जी कह रहे भैया तेरी बुद्धि खराब है, कलयुग में कहूँ बिहारी आमे, अरे कलयुग में बिहारी नहीं आमे। तो ग्वालिया भक्त कह रहा अच्छा। ग्वालिया भक्त ने उस रेशमी वस्त्र को और पुजारी जी के सामने फेंक दिया, कह दिया महाराज इसी वस्त्र में लपेट करके बिहारी जी कलेवा ले गए। और जैसी सज्जनों उस वस्त्र को मेहनत जी ने देखा, मेहनत जी कह रहे अरे भैया ये वस्त्र तो बिहारी जी के मंदिर में अंदर रहता है, ये तो भगवान बिहारी जी का दुपट्टा है, ये तेरे पास कैसे आ गया? तो ग्वालिया भक्त कह रहा भैया इसी में तो कलेवा लपेट करके ले गए थे। बिहारी जी कह रहे भैया तुम्हें तो भगवान का दर्शन हो गया, अब एक काम करो तुम गायों को चराने के लिए मत जाया, तुम पहरेदारी का काम करो, दरवाजे पर बैठा करो। तो ग्वालिया भक्त डंडा लेकर के और दरवाजे पर बैठे। सज्जनों आज भी प्रतिदिन बिहारी जी और रास करने के लिए जाते हैं। आज भी आप लोग वृंदावन गए होंगे, मधुबन नाम की जगह है, वहां बिहारी जी आज भी रास करते हैं। मधुबन में जितने बंदर हैं उतने बंदर पूरे वृंदावन में नहीं है, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद आपको एक बंदर नहीं मिलेगा। आज भी भगवान के लिए जल रखा जाता है, सुंदर बिस्तर लगाए जाते हैं। जब प्रातः काल जाकर के देखते हैं तो जल का पात्र फैला हुआ होता है और वो बिस्तर ऐसा रहता है कि मानो को रात्रि में कोई सेल करके गया। भगवान आज भी रास करने के लिए जाते। रात्रि का समय हुआ, भगवान बिहारी जी जैसे ही मंदिर से निकले तो द्वारपाल दरवाजे पर बैठा हुआ था। द्वारपाल भगवान से कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बिहारी जी कह रहे हैं रास के लिए जा रहे हैं। तो ग्वालिया भक्त कहने लगा कि जाते होगे तब जाते होगे, अब नहीं जा पाओगे। क्यों? तो ग्वालिया भक्त कहने लगा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम दरवाजे पर खड़े, और दरवाजे की तो छोड़ो ये घर को रात्रि तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। राती अंधियारी जाने खोर ना बिहारी ने बालक बिहारी कहूँ बाट भूल जाओगे। इतनी घनघोर रात्रि, रात अंधियारी जामे खोरे ना बिहारी ने। अच्छा खोरे काहे से कहते हैं? यहाँ तो बहुत बुजुर्ग बैठे हो। अच्छा खोर काहे से कहते हैं? खोर कहते हैं, आपने देखा होगा कभी कभार भयानक कोहरा पड़ता है सर्दियों में, कभी कभार इतना भयानक कोहरा पड़ता है कि हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता, उसे खोर कहते हैं। तो वही बात तो ग्वालिया भक्त भगवान से कह रहा है, राती अंधियारी जमे खोरी ना बिहारी ने बालक बिहारी कहूँ बाट भूल जाओगे। इतनी घनघोर रात्रि, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम न जाने कहां चले जा रहे। देखो महाराज जाते होगे तब जाते हो, लेकिन अब नहीं जाना। एक काम हो सकता है, भगवान पूछ रहे भैया कौन सा काम हो सकता है?
तो ग्वारिया भक्त भगवान से कह रहा है, नीतिया विनीतिया तो ओ साथ में ले लीजिए मोहे, अथवा अकेले तुम जाए नहीं पाओगे। एक काम हो सकता है, या तो हमें साथ में ले लो तो ही राज के लिए जा सकते हो, अन्यथा अकेले राज के लिए नहीं जा सकते। भगवान कह रहे हैं भैया चलो साथ में। ग्वारिया भक्त को साथ में लिया और भगवान सुंदर रास करने लगे। भगवान के गले में मोतियों का हार था। रास करते करते वो मोतियों की माला टूट करके जमीन पर गिर पड़ी। ग्वारिया भक्त ने उस माला को उठा लिया और अपनी जेब में रख दिया। जैसी जेब में रखा, मन में विचार करने लगा कि देखो नचने में कितने मगन हैं, इन्हें ध्यान ही नहीं है कि माला कहाँ चली। जैसी सजनों रात समाप्त हुआ, उस ग्वारिया भक्त ने भगवान को कंधे पर बिठा लिया। कंधे पर बिठा करके और भगवान को लेकर के आने लगा। भगवान से कहने लगा, प्रभु एक बात कहें कि कहो कि अगर तुम्हें बुलाने लगे तो एक बात कहें। देखो आज ग्वारिया भक्त भगवान से कह रहा है, धाम तज आए हो ब्रज की बिलोकन बाम, ऐसो कर कामनी को नाम नहीं पाओगे। तो ग्वारिया भक्त कहने लगा, प्रभु वैकुंठ को छोड़ करके आए हो? अरे हम तो ये समझते थे कि तुम कोई अच्छा काम करते हो। महाराज तुम तो बहुत ही बुरा काम करते हो। गोपियों के साथ सारी सारी रात नाचते हो। महाराज बहुत बुरा काम करते हो। और हम तो महाराज 1 महीना से देख रहे हैं, पुजारी तुम्हारे सामने थोड़ी सी माखन और थोड़ी सी मिश्री रख देता है। अब बताओ सवाल क्या करेगो, ओ तभी माखन को भोग तुम्हें, रोज रोज ऐसे तुम रास जो रचाओगे। महाराज थोड़ा सा माखन और थोड़ी सी मिश्री, चिंतान अपनी मोहि और लाडले बिहारी सोई, बालक बिहारी जो बीमार पड़ जाओगे। ग्वारिया भक्त कहने लगा, प्रभु अगर ऐसे ही लगे रहे तो एक ना एक दिन महाराज बीमार पड़ जाओगे। भगवान प्रसन्न होकर के कह रहे, भैया तुम्हारे जैसा मित्र हमें मिल गया, अब हमें चिंता की बात नहीं। अस के मायापति कहे होनी होय सोय, तुम सम साथी पाई के नित्य खेलने मोहि। तुम्हारे जैसा परम मित्र हमें मिल गया, अब हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। भगवान आए और मंदिर में अंदर प्रवेश कर गए। अब इतने में पुजारी ने घंटा बजा दिया। अब जैसे ही सज्जनों घंटा बजाया, अब तो वो ग्वारिया भक्त नाराज होकर के कह रहा है, अरे पुजारी रात से और क्यों करते उत्पात, नींद वरे नंद लाल जो वही सोवत जा। तारे के लिए भैया जी घंटा बजा रहे हैं। अभी अभी बिहारी जी अंदर गए हैं, ढंग से सो भी नहीं पाए और तुम घंटा बजा रहे। और पुजारी जी कह रहे कि भगवान कहाँ गए थे? जब अभी अभी सोने के लिए गए हैं तो रात्रि में भगवान कहाँ गए? आज ग्वारिया भक्त उन पुजारी जी से कह रहा है, रात रात देखने गए
रात रास देखन गए पति होत भिनुसार। अच्छा भिनुसार माने बुलारा, देहाती भाषाओं जिसे बुलारा कहते। सवेरा सूर्य का उदय नहीं हो पाता उसे भिनुसार कहते हैं। रात रास देखन गई तेरे होत भिनुसार, कहनो घर घर में फिरे पीछे पहरेदार। पूरी रात हो गई महाराज, इसके घर में उसके घर में। पुजारी जी कह रहे भैया तेरी बुद्धि खराब है। उस महाराज का दर्शन करने के लिए तो ब्रह्मा जी भी लालायित रहते, दर्शन नहीं कर पाते, और तुम्हें सहज में दर्शन हो गया। भैया काहे को झूठ बोल रहे हो, तेरी बुद्धि तो बहुत खराब है। जैसी इतना सुना तो ग्वारिया भक्त ने नाराज होकर के और उस माला को अपनी जेब से निकाल दिया। जो नहीं जा तो साथ में ओ तोता हो तो आज, मोहन की मिलती नहीं गजमुखियनी की बात। अगर हम साथ में नहीं जाते ना तो ये मोतियों की हार वहीं पड़ा रह जाता। सज्जनों जैसे बिहारी जी के मंदिर को खोल करके देखा, भगवान बिहारी जी के गले में वो मोतियों का हार नहीं था। उन पुजारी जी ने उस ग्वारिया भक्त के पैरों को पकड़ लिया। हाँ भैया तेरा जीवन धन है, जीवन व्यतीत हो जाता है। शिव नारद शेष सुरेश से जो प्रभु नहीं ध्यान में आते रहे, जीवन व्यतीत हो जाता है, भगवान का नाम तक नहीं। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहे आवत नाही। जीवन व्यतीत हो जाता है लेकिन भगवान का नाम तक नहीं आता। आज भी सदैव भगवान, जीवन व्यतीत हो जाता है लेकिन भगवान का नाम तक नहीं आता।